हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूएस स्टडी क्लासेस में, जिसमें आर्टिकल को कंटिन्यू करते हैं। अगली इससे पहले एक क्लास हो गई है, क्लास नंबर 1। आर्टिकल की सेकंड क्लास है। अगर किसी ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, पहले फर्स्ट क्लास देख ले, उसके बाद सेकंड क्लास का है। आर्टिकल आर्टिकल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए और द और एन, ए एन और द। आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट और होता है एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल मैंने कल बता दिया था। डेफिनेट डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए एन, ए और एन, ए और एन। अब हम इन आर्टिकल को लगाते कहां पर हैं? अगर इससे पहले मैं आर्टिकल से पहले एक नाउन के बारे में बताऊं थोड़ा सा। नाउन नाउन होता क्या है, पहले नाउन के बारे में देख ले थोड़ा सा, फिर उसके बाद में हम आर्टिकल पे आएंगे। अगर जो नाउन आता है, नाउन को जानते हैं तो आर्टिकल लगा पाएंगे, और आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आर्टिकल आर्टिकल अगर किसी सेंटेंस में आता कब है, किस लिए आता है, किसे क्वालिफाई करने के लिए आता है? आर्टिकल हमेशा ध्यान रखना है, आर्टिकल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। कैसे? नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आर्टिकल आता है। नाउन जिस तरह से, अगर नाउन है, अगर नाउन किसे बोलते हैं? किसी किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम है, किसी वस्तु, प्लेस, या फिर किसी वस्तु का नाम, प्लेस का नाम, या फिर किसी पर्सन का नाम, किसी पर्सन का नाम या किसी जगह का नाम या कोई वस्तु का नाम। इन नाम से पहले इनका नाम होता है। अगर कोई वस्तु है, अगर मतलब ये मार्कर है, इसका नाम है मार्कर, पेन, बोर्ड। अगर कोई पर्सन है तो राम, श्याम, ऐसे रहेगा। और या एनिमल्स, एनिमल्स ले लो, एनिमल्स ये क्या है? नाउन है। या फिर कोई वस्तु और प्लेस, जगह, जैसे कि आगरा। देखो प्लेस की जगह लिखता हूं मैं, प्लेस के आगरा, आगरा, दिल्ली, मुंबई, प्लेस हो गया। और एक वस्तु है डॉग, ये क्या है? एनिमल्स नेम, वस्तु का नाम लिख रहे हैं। पेन, ये क्या है? पेन। ये किसी न किसी, ये जगह का नाम है, ये किसी एनिमल्स का नाम है, ये किसी का नाम है, वस्तु का नाम है। इनके नाम से पहले क्या है? ये नाम है, इनके को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन। अगर हम देखें, अगर हमें ऐसे देसी भाषा में बोलूं, अगर हमें कोई भी चीज दिख रही है, कोई भी चीज दिख रही है, अगर उसका नाम है तो वो क्या है? नाउन है। क्या है वो? नाउन होगा। तो नाउन से पहले ही आर्टिकल का यूज करते हैं। नाउन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल होता क्या है? जो जिसे हम काउंट कर दें, जिसको हम काउंट कर दें। अगर नंबर नंबर में काउंट करते हैं, 1 2 3, जैसे कि मैंने लिया डॉग। डॉग डॉग अगर हम डॉग को काउंट कर देंगे, 1 कुत्ता, 2 कुत्ता, 3 कुत्ता। अगर या कोई पर्सन ले लें, पर्सन काउंट करेंगे, जगह को काउंट कर देंगे। अगर जिसे हमें काउंट कर दिया, मैं चेयर है, चेयर को काउंट कर दूंगा। अगर जिसे काउंट कर देंगे तो वो क्या होगा? काउंटेबल। और काउंटेबल के भी ही 2 होते हैं। एक होता ही है सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर बोले तो एक वचन, और ये दूसरा होता है क्या? इसका प्लुरल। डॉग डॉग को मैं प्लुरल बना दूंगा, डॉग से। डॉग को प्लुरल बना दिया, डॉग से दिया। सिंगुलर डॉग, प्लुरल डॉग्स। ऐसा ही मैंने किया वाटर। क्या वाटर को मैं सिंगुलर प्लुरल बना सकता हूं? नहीं बनेगा। क्यों? कि वाटर आता है अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल में।
और ये आता है काउंटेबल। हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये एन है, ए और एन, इसका हिंदी मीनिंग निकाल के देखें तो इसका लेकर का ये यूज होता है एक के लिए, एक के पद में यूज होता है। इसका सेंस करके आता है एक। तो अगर एक का मतलब काउंटेबल नाउन के साथ में आएगा, ए एन का प्रयोग हमेशा ही ध्यान रखना है काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा। तो ये बताओ काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, आखिर में है ये है डॉग, डॉग है तो एक डॉग है, डॉग को डॉग कह दूंगा। अगर ज्यादा डॉग है तो डॉग्स बोलेंगे। तो हमेशा ये पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसमें ये गांठ बांध कर लिख लेना है कि ए एन, ए और एन का यूज हमेशा ही इसके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ये डॉग है तो ए डॉग लिख देंगे, अगर कोई टीचर है और टीचर लिख देंगे, कोई नर्स है तो अ नर्स लिख देंगे, डॉक्टर है तो अ डॉक्टर लिख देंगे। अगर डॉक्टर को प्लूरल बनाना है, जिसका हम सिंगुलर प्लूरल बना दें उसी के साथ ही अ का एन का यूज करेंगे। जिसका हम सिंगुलर और प्लूरल बना दें उसके साथ ही ए और एन का यूज करेंगे। तो ए एन का यूज हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर को एस से लिख देता हूं और काउंटेबल को सी से लिखता हूं, नाउन को एन से लिखता हूं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ए एन का यूज, ये हमें यहां ध्यान रखना है, ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। और एक और पॉइंट भी ध्यान रखना है, अगर हमें ये तो पता चला गया कि ये इनके साथ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए किसके साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन का यूज नहीं करेंगे। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इसका एक बना दें, कभी लगा देते हैं एन का ए एन और कभी नहीं लगाते हैं, तो उसे देख लें। तो अब यहाँ करेंगे कब नहीं, यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी डाल देंगे, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस पर। ए एन का यूज कभी भी प्लूरल प्लूरल बोलेंगे तो बहुवचन, प्लूरल काउंटेबल नाउन हमेशा करेंगे तो काउंटेबल के साथ ही, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड और अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा देना है कि ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है। कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग तो करना ही नहीं है, ठीक है। और ए एन का प्रयोग करना कब है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करना है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं करना है। मैंने ये तुम्हें कल पॉइंट बता दिया था, ए का यूज कहाँ होगा और एन का यूज कहाँ होगा। चलो उससे आगे और भी चलते हैं, इसे उतार रहे हो तक। हाँ हाँ, अब है ए एन का यूज कहाँ करते हैं देख लेंगे। अगर ए एन का यूज हम कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो करते ही है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते। ये हमें पॉइंट एक तरह का गांठ बांध के रख लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और मैंने ये बताया कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज करते हैं, नाउन से पहले करते हैं, ये फिक्स नाउन से पहले करते हैं। कभी कभी इनसे पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव से पहले करते हैं,
कभी अब मान के चलो, ऐसा मानो कि अगर हमें क्या करना है, हमें ऐसे कि हमारे की खुजली बच रही, कहीं एक खुजाया है हमने यहाँ पर, अगर हम ये ऊपर से ये जैसे पहनूं, मैं जरकिन को पहनूं तो जरकिन को ऊपर से खुजाऊंगा, अगर शर्ट पहनूं तो शर्ट के ऊपर से खुजाऊंगा, अगर मैं कहीं कुछ नहीं पहना हूं तो मैं इसे ही खुजा लूंगा मैं, ठीक है ना। ऐसे जल्दी में खुजाना हो तो क्या करेंगे, अगर टाइम लेके खुजा रहे तो फिर आराम से खुजा लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही ये है, अगर नाउन, नाउन से पहले क्या है, नाउन, नाउन से पहले, पहले क्या, नाउन से पहले अगर नाउन आया है तो नाउन से पहले अगर क्या आया है, एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव आया है, क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है तो फिर एडजेक्टिव से पहले करेंगे, यहां पर करेंगे ए एन का यूज, ए एन, ए एन का यूज यहां करेंगे, ठीक है, यहां पर करेंगे। अगर नाउन से पहले करना है, क्या है, नाउन आया है तो, अगर एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले कर देना है, एडजेक्टिव से पहले करना है। अगर एड वर्ब भी आ जाएगा, एड वर्ब हमेशा ध्यान करना है कहां से आता है, एडजेक्टिव से पहले आता है। तो अगर यहाँ पर एड वर्ब आ गया, एड वर्ब, ये सब के बारे में एग्जांपल भी देकर बताऊंगा, एड वर्ब आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद नाउन सबसे लास्ट में आया है, तो क्या करेंगे, हमेशा तो लिखना तो क्या है, नाउन से पहले लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया है तो एडवर्ब से पहले यहाँ पर ए एन यहाँ पर लगाएंगे। ये पॉइंट हमेशा क्या करना है, हमें ध्यान करके रखना है, इसी पॉइंट को उतार लें। यही मेरा कहना था, अगर खुजाना होगा हमें तो जल्दी में खुजाना है, अगर कोई कपड़ा नहीं है यहाँ पर ऊपर तो वैसे ही खुजा लिया, नाउन क्या, इसे मैं अपनी स्किल को मैंने नाउन माना है, नाउन, नाउन हो गया। अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव है, मतलब सिंगल कपड़ा पहने हुए हैं तो उससे पहले खुजा लेंगे, क्या, उससे पहले खुजा लिया। अगर ये एडजेक्टिव नाउन है, नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले ये थर्ड भी कपड़ा ऊपर लगा हुआ है तो उससे पहले खुजाएगी, ठीक, समझ में आ गया। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से भी पहले लगाएंगे फिर उसे, ठीक है ना। अगर जितने कपड़े पहने हुए हैं, जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ बच रही तो पूरे उतारूंगा थोड़ी मैं, क्या है, जल्दी से यहाँ से खुजा लिए, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। हट गई वीडियो, चलो, ये ध्यान रखना है, नाउन से पहले एड आर्टिकल आता है, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव से पहले होगा, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया है तो एडवर्ब से पहले आर्टिकल होगा। तो अब हम इनके बारे में एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल कहेंगे, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये क्या है, नाउन से पहले, अगर हाँ, हाँ ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आ गया आर्टिकल। अगर मैं ऐसे लिख दूं, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, सही है, नाउन से पहले आर्टिकल। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है, लड़का क्या सा है, अच्छा है, अच्छा क्या है, लड़का, लड़का की विशेषता कौन बता रहा है, गुण, विशेषता गुण है, लड़का अच्छा है, तो अच्छा क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव चित्र पढ़ाएंगे उसमें ठीक से समझ आ जाएंगे। और यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले क्या है, नाउन क्या होता है, किसी का पर्सन कोई है तो उसका नाम है, देखो जो वस्तु हमें दिख रही है उसका नाम है, लड़का है वो, लड़की है, या टीचर है, या डॉक्टर है, वकील है, जो दिख रहे हैं हमें, हम पता कर हमें उसे नाम से नोट कर देंगे तो वो क्या है, नाउन है। तो ये क्या है, बॉय, बॉय का नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल, यहाँ पे एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। एडजेक्टिव आया किसके लिए है, एडजेक्टिव आया है बॉय के लिए, क्या ये अकेले एडजेक्टिव आ सकता है, अकेले एडजेक्टिव कभी नहीं आएगा, इस पॉइंट को भी अंग लिखा देंगे। ये देखो, राम, इस वाली पॉइंट के भी एडवर्ब, राम
इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड कर देंगे, वेरी ब्यूटीफुल कर देंगे, वेरी गुड गर्ल, बॉय वेरी गुड, राम गर्ल तो हो नहीं सकता है, वही होगा। हाँ, राम इज अ वेरी गुड। अब वेरी क्या है, वेरी यहाँ पर एडवर्ब हुआ, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब। एडजेक्टिव की विशेषता कौन होता है, एडवर्ब। नाउन की विशेषता कौन होता है, एडजेक्टिव। लड़का कैसा है, अच्छा। अच्छा में से कैसा है, अच्छा में से वेरी अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो आ यहाँ पर आएंगे। लेकिन आया किसके लिए है, बॉय के लिए, लड़का के लिए आया है, ठीक है ना। तो फिर इसे उतार लेंगे, डालो। हाँ, अगला पॉइंट ध्यान रखना है, अभी मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव से पहले। हाँ, हाँ, एडजेक्टिव से पहले। हाँ, एक पॉइंट दिखा, एक पॉइंट लिखेंगे, एडजेक्टिव का नाउन, नाउन ओनली एडजेक्टिव से पहले नहीं आएगा। एक पॉइंट ध्यान रखना है, नाउन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब आर्टिकल में मतलब कौन सा भी आ सकता है, ए एन और द, तीनों में से कौन सा भी हो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इज एन और द का यूज कभी भी, हमें कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ये तो पता है कि आर्टिकल इसमें लगाएं या ना लगाएं, तो क्या करते हैं, कभी लगाना होता नहीं है, फिर भी चलो आर्टिकल लगा दो, इस तरह से नहीं होता है। कभी कभार ये भी ध्यान रखना होता है, कहीं भी आर्टिकल, कई जगह पर आर्टिकल नहीं भी लगता है, तो वहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो नो आर्टिकल ए एंड द का यूज कभी भी, कभी भी ओनली एडजेक्टिव, ओनली एडजेक्टिव, अगर ओनली एडजेक्टिव आता है, ओनली एडजेक्टिव से पहले नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव आया है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होना कंपलसरी है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है, नाउन है तो आर्टिकल है। तो मैंने इसे मैं लिख देता हूं, राम, राम ऐसे इसी में ले लेता हूं, राम इज, राम इज गुड, राम इज गुड, तो ये आर्टिकल नहीं लगेगा। राम इज गुड तो अ आर्टिकल लगाना चाहे नहीं लगेगा, राम इज गुड, राम अच्छा है, राम अच्छा है तो अच्छा है, तो लेकिन आर्टिकल नहीं लगाएंगे इसमें। जैसे कि पीपल, एक और देख लेंगे, पीपल पीपल ड्रिंक ड्रिंक वाटर। यहाँ पर भी ये पॉइंट मैंने आगे लिखा दिया था पहले, यहाँ आर्टिकल क्या वाटर आया है, वाटर क्या है, काउंटेबल कर सकते हैं, वाटर काउंट करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और गोल्ड, गोल्ड इज कोस्टली, गोल्ड इज ए कोस्टली मेटल। यहाँ पर देखेंगे, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, क्या है, गोल्ड एक महंगा मेटल है, तो यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड, गोल्ड क्या है, सोना है, सोना ये है। अब इससे पहले भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे।
इसके साथ नाउन आया नहीं है तो इससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर अ गोल्ड लिख देंगे, अ गोल्ड, ए एन का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर द लगा है, द गोल्ड लीजिए, कॉस्टली बेहतर, ठीक है। यहाँ पर ए एन का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। हाँ, और कहीं कुछ जाति हैं, अगर मैंने अगर जैसे बोला कि डॉग, अगर किसी जाति के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज कर देते हैं। जैसे कि एक बोला मैंने कि जैसे कि हाँ, रूल लिखेंगे, सब कर दो से। आर्टिक ए एन का यूज, आर्टिकल ए एन का यूज कहाँ करते हैं, अगर की जाति का आती है, अगर जैसे कि बॉय, बॉय है, अगर यहाँ लिख लेंगे, अगर किसी जाति का बोध होता है, मतलब कुछ जाति आती है, तो ए एन का यूज करते हैं, ए एन का यूज करते हैं। जैसे द ए बॉय, अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, एन एलिफेंट, एलिफेंट, ये जाति हैं, तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज कर देंगे। अब आर्टिकल का यूज अ और द का यूज करेंगे किसके लिए नहीं, ये भी पॉइंट तो में नोट करके ध्यान रखना है, नोट करके ध्यान रखना है, क्या रखना है, कभी भी, कभी भी, कभी भी किसी, कभी भी किसी नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। किससे, नाम से पहले, नाउन से नहीं, नाम से पहले अगर किसी का नाम आता है, जैसे मोहन, सोहन, राम, आगरा, दिल्ली, जयपुर, ये नाम आते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। करेंगे कहाँ, जब उनकी जाति के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने एक कुत्ता लिया और कुत्ता का नाम रख दिया जीतू, तो जीतू से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, किससे पहले लगाएंगे, कुत्ता। अगर मैंने लिया डॉग बोल दूंगा, मेरे पास अ डॉग है, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, ये नहीं करूंगा आई हैव अ जीतू, मेरे पास एक जीतू है। जीतू नाम है कुत्ता का, लेकिन कुत्ता की जाति जीतू नहीं है। तो ध्यान रखना है, कभी भी किसी नाम से पहले, नाम से पहले, किसी नाम से पहले, नाम किसी का भी हो सकता है, किसी नाम से पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, साथ साथ में ये भी बता रहा हूं कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। सब जगह तो ये बताते हैं सब टीचर कि ये यहाँ 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 करेंगे, कभी कोई ये नहीं बताता है कि यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर भी एक आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इस पॉइंट पे तो किया जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या जाति के बारे में बात चल रही है, यहाँ पर है तो कभी भी किसी नाम से पहले एन का यूज नहीं करेंगे। कैसे, मैंने यहाँ पर ले लिया राम,
तो राम के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर मैंने ले लिया है यहाँ पर मोहन, मोहन से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मेरे कुत्ते का नाम क्या था? जीतू, तो जीतू नाम ये है जीतू, तो इससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लड़की का नाम है मोनिका, तो इससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगाएंगे। अगर मैंने ले ली क्या? गर्ल, तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्यों? कि गर्ल एक नहीं है, जो सारी ही लड़की हैं उनको मैं गर्ल बोल सकता हूँ। अगर 4, 10, 12 लड़की बैठी हुई हैं उनको मैं मोनिका नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? कि मोनिका नाम से 2-1 लड़की होंगी, वही आएंगी। और अगर मैंने गर्ल बोल दिया, चलो गर्ल को बुलाया है वहां पर, तो गर्ल सारी ही आ जाएंगी। तो ये क्या है? तो बोलेंगे सब के बारे में बात चल रही है, हमारे सब के बारे में बोला जा रहा है, एक पूरे ग्रुप के बारे में बोला जा रहा है, एक जाति के बारे में बोला जा रहा है। तो हाँ, अगर जाति की बात आती है आर्टिकल यूज करेंगे, और जाति की बात नहीं आती है, स्पेशली पर्सन की बात आती है, तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर लिखना है शॉर्ट में, तो लिख देंगे एन और ए, और यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसका साइन बना देंगे और इसी बॉक्स में बंद कर देंगे। इससे क्या है, अगर तुम शॉर्ट नोट से याद करेंगे तो फिर इससे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें यहीं पर देख करके बस तुम्हें आगे बढ़ जाना है। चल, हाँ, अब कभी कभार हम देखने को ऐसा मिल जाता है कि आर्टिकल का यूज हो जाता है, आर्टिकल का यूज हो भी जाता है, जो द का यूज होता है हमें बताएंगे आगे, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को मैं यहीं पे लिख देता हूं मैं, आर्टिकल का यूज द वाले वो तो चलूंगा, बाद में बता दूंगा, फिर भी यहीं पे ध्यान रखेंगे। अगर द का प्रयोग, अगर पर्सन अगर किसी नाम से पहले भी द का प्रयोग कर देते हैं, वो करते कहां पर हैं? वो अपवाद में और आ जाता है। कहां पे करते हैं? अपवाद में कुछ नहीं है, ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। अगर आर्टिकल का यूज किसी नाम से भी पहले कर देते हैं, कैसे करते हैं? जैसे अगर वो उस नाम से अगर कोई किसी जाति पता चलता है, अगर उस नाम के बारे में तुम्हें पहले से ही पता है, अगर कोई पर्सन का नाम लूं और वो पर्सन नहीं है, वो दूसरे पर्सन की वो क्वालिटी उसे दे दी है। अगर मैंने कोई एक लड़का है, बढ़िया से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट ठीक से खेल रहा है, तो ये हमारे यहाँ पर धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके जैसे ही क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि हमारे भविष्य का ये क्रिकेटर है। मोहन, वो कह देंगे द धोनी है, द धोनी है, ये धोनी है, हमारे यहाँ का धोनी है, द धोनी इज इंडिया, इंडिया का धोनी है ये, ठीक है। एक हमारे पास एक धोनी है, द धोनी आई हैव प्लेयर, हमारा भी एक धोनी है, ही धोनी है ये, ठीक है। ऐसे द धोनी, ही इज द धोनी, ये क्या है? एक धोनी है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर इस तरह से अगर नाउन आता है, अगर किसी के ये मतलब रियल में धोनी नहीं है ये, इसे मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने बता दिया है कि धोनी है। अगर इस तरह का आता है तो वहां पर द का यूज, आर्टिकल का यूज कर देते हैं। इस पॉइंट को हमें द का कराऊंगा, द का रूल कराऊंगा, उसमें चलेगा। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए और एन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर द का कराएंगे तो इस पॉइंट को मेरे को क्या करना है, आपको ध्यान उठा देना है। ये कल करा दिया मैंने, करा दिया, ठीक है। हाँ, हाँ, कभी कभार अब, हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखना है, नोट करके लिखना है उस पॉइंट को भी। नोट में पॉइंट लगे रहे हैं, तो ये भी पॉइंट क्या है, हमें फिक्स पॉइंट है, इनके पास पे हमेशा ज्यादा ध्यान होता है, जो नोट लिखता हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो नोट में क्या है, कभी कभार एक्सेप्शन में, अपवाद में है, जैसे तो नाम के लिए ही आता है आर्टिकल, आर्टिकल का यूज। कभी कभार आर्टिकल का यूज हम वर्ब के लिए भी कर देते हैं, तो इसी पॉइंट को लिखेंगे।
जब जब वर्ब का यूज किसी नाउन के अर्थ में, किसी नाउन के अर्थ में, नाउन के अर्थ में, अगर वर्ब का यूज नाउन के अर्थ में किया जा रहा है तो फिर हम एन का यूज, आर्टिकल का यूज कर देंगे। नाउन के अर्थ में किया जा रहा है, अगर एन का यूज नाउन के अर्थ में किया जा रहा है तो आर्टिकल का यूज कर देंगे। जैसे he went, नहीं, he want, वह चाहता है, क्या चाहता है? he want to have, want to have, he want to have a bath। बाथ क्या है? नहाना। अगर we want to have a bath, वो और यहाँ पर क्या है? वर्ब है। बहुत नहाना क्या होता है? वर्ब होता है। नहाना, खाना, पीना, सोना, लेटना क्या होते हैं? वर्ब होती है ये। तो वर्ब से पहले यहाँ पर आर्टिकल यूज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रही है, वर्ब यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हो रही है। वर्ब कब यूज करते हैं? ये पॉइंट लिख लें। अगर वर्ब पता कैसे करें कि यहाँ पर वर्ब है या यहाँ पर ये नाउन है? तो इस पॉइंट को तुम लिख लेंगे नोट करके, इस पॉइंट को लिख लेंगे, स्टार बना लेंगे और इस पॉइंट पर नोट बना लेंगे। अब हमें पहचान कैसे करेंगे कि सर ये बता दो कि ये वर्ब है कि यहाँ पर नाउन है? कैसे पहचान करेंगे? तो यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हमेशा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है वर्ब। वर्ब अगर इसके बाद कभी तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और कभी आती है मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब, और या फिर सीधे ही मेन वर्ब आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? जो हो इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब ये ही खाना, पीना, सोना, नहाना, ये क्या होती है? मेन वर्ब होती है। तो मैं इसे डेम को तौर पर लिख देता हूं, इज, एम, वॉज, वर, ये होती है। ठीक है, इतनी बहुत है। ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब क्या होती है? बहुत, बहुत और वॉक, ऐसी एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत वॉक, ये मेन वर्ब होती है। अगर ये वर्ब के रूप में यूज हो रही है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। अगर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ये मेन वर्ब आ गया, ये चाहना, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब, और ये यहाँ पर ये बाद में आ गया है नाउन, ये भी क्या है? वर्ब सी ही है। तो लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये नाउन है, वर्ब नहीं। हाँ, अब ध्यान रखना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आती है। अगर लास्ट में आ रही है तो यहाँ पर तो नाउन ही हो सकता है। अभी उससे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, पढ़ के दिखाई दे रहा है कि ये वर्ब है तो पढ़ के वर्ब क्योंकि आना क्या वर्ब होती है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम इसमें ये देखेंगे ये लास्ट में लगा हुआ है, क्या सब्जेक्ट आ रहा है? या तो सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट होता तो वर्ब होती, ये वर्ब नहीं है, क्या है? ये नाम है। तो हम क्या लगाएंगे? ए का यूज करते हैं यहाँ पर। इस तरह से पॉइंट को ध्यान रखना है।
अगला पॉइंट देखेंगे, जब हम कोई है, जैसे कि मान चलो अगर एक पर्सन है, इसे मैंने बोल दिया कि ये एक महात्मा गांधी की तरह काम कर रहा है या एक एक प्लेयर की तरह काम कर रहा है, तो वहां पर का आर्टिकल का यूज कर देते हैं, ये बताया मैंने। हाँ, तो फिर ऐसे लिख लेंगे, तो इसका एक पॉइंट लिख लेंगे, नोट में ही पॉइंट लिखेंगे इसका। किसी विशेष व्यक्ति की किसी विशेष व्यक्ति की पहचान के संबंध में, किसी विशेष व्यक्ति की पहचान के संबंध में किसी अन्य किसी अन्य व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति की पहचान के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को बताया जाता है, अन्य व्यक्ति की तुलना, अन्य व्यक्ति की तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, तो उस व्यक्ति से पहले, उस व्यक्ति से पहले ए एन का यूज कर देते, यूज करते हैं। क्या ध्यान रखेंगे, किसी विशेष व्यक्ति की पहचान के संबंध में अन्य किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जा रही है। कोई व्यक्ति है, उस संबंध में किसी दूसरी व्यक्ति की तुलना की जा रही है। अभी मैंने बोला ही इज अ ध्वनि, यह एक ध्वनि है, तो पॉसिबल हो जाएगा ही इज अ ध्वनि, ही इज अ ध्वनि, मतलब ध्वनि की तुलना हम किससे कर रहे हैं, ही मतलब कोई पर्सन है, उससे हम तुलना कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं कि ये है, क्या है, ध्वनि है, क्या है, ये ध्वनि है, तो ही इज ए ध्वनि। और मैं लिख देता हूँ ही इज ए महात्मा गांधी, ही इज ए महात्मा गांधी को, मतलब महात्मा गांधी किसी काम कर रहा है और जा रहा है और बड़े बड़े काम करता है, कभी हिंसा की बात तो करता ही नहीं है, हमेशा अहिंसा की बात करता है, ऐसा कोई पर्सन बन जाता है तो हम उसे बोल देते हैं ये क्या है, हमारे यहाँ का क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, ये महात्मा गांधी जी है, तो यह क्या है, ही इज अ गांधी। हाँ, महात्मा गांधी लिख लो या गांधी लिख दो, ठीक है, ही इज अ गांधी। मतलब उसे क्या लोग कहते हैं, अगर ऐसे कि अगर कोई कास्ट का, मतलब ऐसे मान के लो कोई है जो ब्राह्मण नहीं है, महात्मा नहीं है, और फिर भी महात्मा जैसे काम करता है, तो वही बोल देते हैं ये महाराज एक साधु है, ये साधु आ गया, लेकिन साधु नहीं होता है, वो साधु किसी काम कर रहा है, तो ये साधु बोल देंगे। अगर कोई कोई कास्ट, किसी कास्ट का मतलब कोई तो ठाकुर नहीं है, फिर भी वो ठाकुर को काम करता, तो बोले ये ठाकुर है, ऐसे का नाम रख देते, काम रख देते कि ठाकुर आएगा, ठाकुर आएगा, ठाकुर, ये ठाकुर नहीं है, लेकिन उसके काम थोड़ा काम, उसके काम मिल जाते हैं, मैच कर जाते हैं, तो उसी का नाम रख देते हैं इस करके। अगर कोई मतलब ज्यादा ही कोई पाक करता है, पाक का मतलब है ज्यादा छुआछूत करता है, या छुआछूत कौन करते हैं, ये वो होते हैं, पंडित होते हैं वो, ठीक है। तो फिर अगर कोई ऐसे ऐसा कोई पर्सन दिखाई दे जाता है, बोल देते हैं कि ये पंडित है,
ये पंडित आ गया, पंडित आ गया, लेकिन हालांकि वो पंडित नहीं है, तो इसे क्या बोल देंगे, पंडित आ गया। दिस इज दिस, ये आएगा दिस इज अ पंडित, ऐसे बोल देंगे यह पंडित है एक, हाँ? लेकिन वो पंडित नहीं है, इस तरह से ऐसे करेंगे, ठीक है। और ही इज अ पंडित, वो तो पंडित तो बोल देंगे, जैसे कि ही इज अ पंडित बोल देंगे, है ऐसे कि कोई लड़की है ऐसे तो शी इज अ पंडित इस तरह बोल देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर तुम्हारा ये ए एन का यूज, ये एन का नाउन है, ये यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। अब हो गया सर, ये पढ़ के देखिएगा, पूरा हो गया पूरा। हाँ, अब यहाँ पर ए एन का नाम खत्म हो जाता है। अब अगला नाम चलेगा, कौन सा चलेगा, दा वाला चलेगा, दा। और दा के साथ में जो जो जिसके पास नाउन, जिसके साथ नाउन नहीं लगता है, वो तो हम साथ साथ में कराते जा रहे हैं इस पॉइंट पे। और ये हमेशा ये ध्यान रखनी है कि जिसके साथ नाउन नहीं लगता है, वो पॉइंट हमें ज्यादा ध्यान रखना है। ये कभी कभार ऐसा होता है, सब बच्चे क्या करते हैं, नाउन ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, पता चल रहा है कि नाउन लगेगा ही नहीं इसमें। तो उस पॉइंट को तुम्हें ध्यान में आना चाहिए कि नाउन हमारा कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। इसी तरह से आज क्लास हो गई है, इसी तरह से पूरी नाउन चैप्टर ये ए एन का यूज है पूरा खत्म कर दिया है हमने आज। और यही अब ये चैप्टर आर्टिकल का कल कंटिन्यू करेंगे। वो उसमें कल का क्या रहेगा, कल का रहेगा द वाला। अगर आपको कहीं भी आपकी बुक है तो बुक में से द का रूल पढ़ के आएंगे और ठीक से, और फिर आकर के ये क्लास को देखेंगे। और ऐसे अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं देखी है, वो पहले कल वाली क्लास को देखे, देखने के बाद फिर बाद में फिर पढ़े, फिर उसे लगेगा कि हाँ, अब ये पूरी क्लास को पढ़ के कल वाली और आज वाली क्लास को, पूरी क्लास को देख करके फिर लगेगा कि हाँ आया, अब आर्टिकल आया, अब आर्टिकल का ए एन का यूज अब कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, वैसे तो रहेगा ही नहीं, 99% इन दोनों वीडियो से आर्टिकल का डाउट है आपका खत्म हो जाता है। अगर फिर भी ए एन का बचता है, ए एन का बचेगा ही नहीं, बचता है फिर भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे और यहाँ पर एक नंबर लिखा होगा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना डाउट है उसे सेंड कर देंगे कि इसके साथ में आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो क्या आएगा। अगर वैसे तो मैं बताते जा रहा हूँ रोज साथ साथ में ही, अगर नहीं आपके मतलब चक्कर पड़ जाते हैं तो फिर आप उस नंबर पर सेंड भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर जिसने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेस्ट ऑफ लक, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो पहले जा करके नीचे लिखा होगा एक बटन सब्सक्राइब वाला, उस पर जा करके सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि अगले आने वाली वीडियो अगर आगे कल की द वाली वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये आपको देख सर्च करना नहीं पड़े, उससे पहले आप सुबह जगे तो उससे पहले आपके पास से नोटिफिकेशन हो कि सर की क्लास आ गई है। सुबह जागते ही मुंह धो करके सीधे नाश्ते में उस क्लास को ले ले। थैंक यू, कल मिलते हैं।